हम किसी पास्टर के कहने से खड़े नहीं होते हैं, किसी पास्टर के कहने से बाइबल नहीं पढ़ते हैं, किसी पास्टर के कहने से हम प्रार्थना नहीं आते हैं। वो तो प्रार्थना करने वाली आत्मा ही अंदर है, वो तो धन्यवाद करने वाली आत्मा ही अंदर है, वो तो अपने पिता का आदर करने वाली आत्मा ही अंदर है। उसे थूका गया, उसे मारा गया, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं फर्क पड़ा? कि उसका जीवन का मकसद यही था कि मेरे परमेश्वर की इच्छा पूरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम बैठ सकते हैं। वो परखा गया फरीसियों के द्वारा, धर्म गुरुओं के द्वारा। हम आगे पढ़ें, देखो यीशु मसीह ने उनसे क्या जवाब दिया। हाँ, यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दीनार ले आए। हाँ। उसने उनसे पूछा, ये छाप और नाम किसका है? हाँ। उन्होंने उससे कहा, कैसर का। हाँ। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हाँ। ये सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। हालेलुया। उन्होंने समाज में बुराई को फैलाने के लिए, इसको पकड़वाने के लिए, हम देखते हैं इसको छल से, परंतु परमेश्वर का पुत्र था वो बुद्धिमान था, वो बुद्धि का मूल था, छल और कपट को पहचानने वाला था। आज हम क्यों परख में इतने वो हो जाते हैं? क्यों हम किसी को भी अपना गुरु मान लेते हैं? किसी के भी पीछे हम क्यों चलने लग जाते हैं? किसी के भी पीछे क्यों चलने लग जाते हैं? हमारी कलीसिया में एक बहुत बुजुर्ग हैं, वो मुझसे कहती हैं, बुआ मैं ऐसी आपके पीछे नहीं चली हूँ। हमने भी समाज में देखा है, हमने भी बहुत लोगों को देखा है, हमने भी देखा है, परंतु मेरे प्रियो, सारी महिमा मेरे परमेश्वर को मिले, क्योंकि वो मैं नहीं, मेरे यीशु को। आप क्या सोचते हो? लोग परखते नहीं हैं? लोग परखते नहीं हैं क्या? लोग परखते हैं। वो परखा गया, मेरा यीशु परखा जाता है। हर चर्च परखता है, हर पास्टर, परंतु धन्यवाद हो उस आत्मा के लिए जो आत्मा है। कहीं हम छल के लिए तो नहीं है, कहीं हम धन दौलत के लिए तो नहीं है, कहीं हम मान सम्मान के लिए तो नहीं है, कहीं प्रतिष्ठा पाने के लिए तो नहीं है, कहीं अपने आप को ऊंचे उठाने के लिए तो नहीं है। नहीं, वो परमेश्वर का भेजा गया था। जो मेरा परमेश्वर कहता है, अपने से बड़ों का आदर कर, अपने माता पिता का आदर कर, अपने अगुओं का आदर करो। वो मेरा परमेश्वर जिसने अपने पुत्र को सिखाया और पुत्र ने वही किया। और देखो उसके बाद पुनरुत्थान और विवाह के विषय में उसको परखा गया। आप देखो उसके 23 वचन को हम पढ़ेंगे। उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, हाँ। उसके पास आए और उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई पुरुष बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। अब देखो, अगर आप इसके 22 का 15 आपने पढ़ा ना, किस प्रकार से उसको फंसाए। जिस यीशु को आज देखो शैतान हमें तरह तरह से मनुष्यों के द्वारा, अभिलाषाओं के द्वारा, आंखों की अभिलाषा, मैंने आपको बताया ना कि दुष्टात्मा सबसे ज्यादा प्रवेश करती है आपकी आंखों के द्वारा। हवा ने देखा वृक्ष सुंदर है दिखने में, हवा ने वृक्ष के फलों को देखा, सुंदर है देखने में। हवा ने देखा ये मन भावना है, ये संसार रूपी वृक्ष को आप और मैं ऐसे ही देखते हैं। गंदे विचार, गंदी बातें, गंदी ये संसार का है। मैंने आपको बताया मेरे परमेश्वर ने आदम और हवा को आशीष दी फलने और फूलने के लिए, ताकि उसकी संतानें बढ़ें, परंतु शैतान ने आदम और हवा को लस्ट में गिरा दिया, शारीरिकता में गिरा दिया। ये संसार है, ये संसार की वो चीजें हैं मेरे प्रियो, जिसे आदम और हवा ने देखा। और जब लूसीफर ने देखा, ये देख रही है, ये उस वृक्ष को देख रही है जिसे खाने के लिए मना है। हम भी वो काम देखते, अरे क्या है, हम खड़े हैं ना, सिनेमा नहीं देखेंगे तो क्या हो गया, मूवी के आगे खड़े हो जाते हैं। हाँ, टीवी नहीं देखेंगे, टीवी के सामने बैठ जाते हैं। कान और देखो, आंख कान सब में छेद है। खुदा ने बहुत से छेद दिए हैं शरीर में, आपको मालूम है। परमेश्वर आपको और मुझसे कहता, सबसे ज्यादा आंखों के द्वारा शैतान आपके जीवन में प्रवेश करता है।
देखने के द्वारा। कितने ऐसे सीरियल के हम दीवाने हैं, कितने ऐसे शैतान हमको दीवाना बना लेता है, किसी चीज का दीवाना बना लेता है, किसी भी चीज का, आप और मैं, और उसके द्वारा शैतान आपके और मेरे जीवन में एंट्री करता है। हम चर्च में चर्च की तरह, घर में घर की तरह, ऑफिस में ऑफिस की तरह, उसमें उसकी तरह, उसमें उसकी तरह हम करते हैं। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हमेशा कहती हूँ, वो एक क्रिकेटर जो होता है, क्रिकेट खेलने वाला, वो सुबह 5 बजे से उठकर नंबर 1 पोजीशन में आने के लिए, बहुत से विकेट गिराने के लिए, बहुत से रन बनाने के लिए वो बहुत मेहनत करता है। हम रोज स्कूल भेजते हैं बच्चों को, हम रोज ऑफिस जाते हैं, हम रोज खाना खाते हैं, हम रोज अपने घर में रहते हैं, रोज हम सोते हैं, रोज हम नहाते। अब कई लोग नहीं नहाते, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, पर मैं कह रही हूँ हम हर काम रोज करते हैं, परंतु हम चर्च रोज नहीं आ सकते, हम चर्च में प्रार्थना नहीं कर सकते। जब मैंने उस प्रभु के दास को प्रभु ने मुझे सुनाया, मैं इतनी खुश हुई, इतनी आनंदित हुई, इतनी मगन हुई कि मेरे प्रभु ने कहा, तू प्रार्थना कर, देश के लिए प्रार्थना कर। आपको मैं बताऊं, लोग ऐसा सोचते हैं कि मसीह जो है वो निम्न है, तुच्छ है। लोग ऐसा सोचते हैं, हम संख्या में बहुत कम है। लोग ऐसा सोचते हैं, लोग ऐसा सोचते हैं, पर क्या ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर परमेश्वर ने कहा है ना कि मेरे लोग आकाश के तारे और समुद्र के बालू के समान होंगे, ये पृथ्वी अगर ज्ञान से भर गई है, उसकी महिमा से भर गई है, तो इसे कोई रोक नहीं सकता है। क्या अच्छा है संसार के पीछे होना कि उस भीड़ के पीछे होना। और यूहन्ना कहता है, स्वर्ग में मैंने ऐसी भीड़ देखी जिसे कोई गिन नहीं सकता है, जिसे कोई गिन नहीं सकता है। उसे पुनरुत्थान के विषय में, उसे विवाह के विषय में परखा गया। आप देखो, फरीसी और सदूकी तो पुनरुत्थान को मानते, फरीसी नहीं मानते। आज संसार में ऐसा है, कोई परमेश्वर को मानता है, कोई यीशु मसीह को मानता है, कोई पवित्र आत्मा को मानता है। कहले पवित्र आत्मा वचन का ढेला नहीं है। वचन वचन वचन, इतना वचन है कि आत्मा ही नहीं है। परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है ना, तो ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं को परख लेता है, झूठे वचन देने वालों को परख लेता है, झूठे सेवा करने वालों को परख लेता है, और झूठी प्रार्थनाओं को परख लेता है। कैसे उन्होंने हनन्याह और सफीरा को पतरस ने परख लिया। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। इसके 34 वचन को हम पढ़ेंगे। हाँ, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, हाँ, तो वे इकट्ठा हुए। हाँ, उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हाँ, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? हाँ, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हाँ, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। हाँ, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हाँ, वे ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार हैं। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? वह किसका पुत्र है? हाँ, उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। हाँ, उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? हाँ, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे हाँ, दाहिने बैठ, हाँ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे ना कर दूं। हाँ, भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है, तो वो उसका पुत्र कैसे ठहरा? हाँ, इसके उत्तर में वे कोई भी एक बात ना ओ कह प्रेज द सका। लॉर्ड। देखा जब कैसे उन्होंने आज्ञा के विषय में परखा, कैसी बड़ी बड़ी बातें उनसे की, वो कितने ज्ञान से भरा हुआ था। आपका चर्च, यदि आप यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह को पहचानते हैं, कोई आपसे कुछ प्रश्न पूछेगा तो क्या आप जवाब दे सकते हैं? आपके पास ज्ञान ही नहीं है, पर यीशु मसीह के पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान भी था, बुद्धि भी थी,
और समझ भी थी। और उसका उत्तर, उसके परखे जाने का उत्तर आप इसके 22 के 46 वचन में पढ़ेंगे तो लिखा है, इसके उत्तर में कोई भी एक बात ना कह सका। उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। शर्माना नहीं। जिस प्रभु के पीछे चल रहे हो ना, जिस प्रभु को अपना आधार माने हो, जिस प्रभु को पाना चाहते हो, जिस प्रभु को छूना चाहते हो, जिस प्रभु के साथ रहना चाहते हो, वो परमेश्वर उसने चिन्ह और चमत्कार सिर्फ इसलिए करके दिखाए। ज्यादा चिन्ह चमत्कारों पर नहीं रहना, वचन पर टिके रहो। चिन्ह और चमत्कार करके उसने आपको बता दिया कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मेरा नाम यीशु है। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मैं यीशु हूँ जो गधी, अड़ियल गधी है, जो खूंटी में बंधी है, वंश के श्रापों में बंधी है, निकम्मे बाप दादों के चाल चलन में बंधी हुई है। जब ये पर्दा आंखों के सामने से हटेगा तो महिमा परमेश्वर की दिखाए। तब लोग अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। फिर उनके जीवन में जाति, धर्म, भाषा, वंश, कौम कोई मतलब नहीं रखता। ओ माता पिता, रिश्ते नाते कोई महत्व नहीं रखता। मैं अपने बाप से पूछती तो आज यहाँ खड़ी नहीं रहती। मैं अगर अपने पास्टर से पूछती तो यहाँ खड़ी नहीं रहती। ओ मेरा परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। हम बैठ सकते हैं। मेरे प्रियो, अपने संतान बनाने से पहले, अपना याजक बनाने से पहले, अपना सब कुछ अपना दांव पर आपके ऊपर लगाने से पहले परमेश्वर आपको परखता है। थोड़ा सा भी आपके अंदर अगर वो चीजें होती हैं, आप परमेश्वर के राज्य के योग नहीं होते हैं। आइए एक और हमने वचन निकालेंगे, यूहन्ना की पुस्तक, उसका 18 अध्याय 12 वचन को देखेंगे। नगर के अधिकारियों के द्वारा, देखो बहुत अच्छी बात है, जब यीशु मसीह को हम अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले पेरेंट्स के द्वारा हम परखे जाते हैं। परिवार में हमारे सच और झूठ की हमको परवाह होती है। हालेलुया। फिर सेकंड, हम अपने जिस एरिया में हम रहते हैं, पड़ोसी अड़ोसी के द्वारा हमारे को सताव आता है। फिर हमारा सताव आता है किसी बड़े के द्वारा, कलीसिया, वो कंपनी जहाँ पर हम काम करते हैं। फिर राष्ट्र के द्वारा। मेरा यीशु धर्म अधिकारियों के द्वारा तरह तरह से परखा गया। हेरोदेस के द्वारा, पिलातुस के द्वारा परखा गया। मेरा यीशु परखा गया नगर के अधिकारियों के द्वारा। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 18 अध्याय, उसके 12 वचन को पहले हम पढ़ेंगे। तब सैनिकों और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वो उस वर्ष के महायाजक काइफा का, ये है ना नगर निगम, ये निगम, वो निगम, ये पार्षद वो। आप देखो, नगर के हाकिमों, अधिकारियों के द्वारा वो परखा जा रहा है। हाँ, पढ़ें। तब ये वही काइफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है। शमौन पतरस और एक अन्य चेला भी यीशु के पीछे हो लिया। ये चेला महायाजक का जाना पहचाना था, इसलिए वो यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया, परंतु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा। तब वो दूसरा चेला जो महायाजक का जाना पहचाना था बाहर निकला और द्वारपालिन से कहकर पतरस को भीतर ले आया। उस दासी ने जो द्वारपालिन थी पतरस से कहा, कहीं तू भी इस मनुष्य के चेलों में से तो नहीं है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। सीधा आप 28 वचन को पढ़ दो आप। तब वे यीशु को काइफा के पास से किले को ले गए और भोर का समय था, परंतु वे आप किले के भीतर नहीं गए ताकि अशुद्ध ना हो, परंतु फंसे खा सके। परमेश्वर देखो नगर के अधिकारियों के द्वारा कैसे, 38 वचन को हम देखेंगे। हाँ, तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात का आरोप लगाते हो? उन्होंने उसको दिया, यदि वो कुकर्मी ना होता तो हम उसे तेरे हाथ ना सौंपते। पिलातुस ने उससे कहा, तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। यहूदियों ने उससे कहा, हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण ले। इसलिए ये हुआ कि यीशु की वो बात पूरी हो जो उसने ये संकेत देते हुए कही थी कि उसकी मृत्यु कैसी होगी। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। किस प्रकार से वो लोगों के सामने पहुंच रहा है, उसकी शुद्धता, उसका परमेश्वर की ओर से होना, वो उद्धारकर्ता की ओर से होना, किस प्रकार मनुष्य जाति के पाप बनने के लिए, मनुष्य जाति के पाप को उठाने के लिए, मनुष्य जाति के पाप की सजा। मैं इसलिए आपसे कहती हूँ मेरे प्रियो, बिना यीशु मसीह के जाने बगैर कोई भी मनुष्य यीशु मसीह से प्यार नहीं कर सकता। उसकी क्रूस का एहसास आप कर नहीं सकते हैं कि जब हम निर्बल होते हैं, जब हम पापी होते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत होता है। और इस अनुग्रह को इतना सस्ता बना दिया गया है कि इस शिक्षा ने लोगों को पाप करने के प्रति डर को हटा दिया। इसलिए पौलुस कहता है कि क्या अनुग्रह बहुत है कि हम पाप करें? अनुग्रह है इसीलिए कि हम पाप ना करें, पर अनुग्रह को कितना सस्ता बना दिया गया। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनको यीशु मसीह उनके ऊपर प्रकट नहीं हुआ, उनको यीशु मसीह का एहसास नहीं है, उनको यीशु का एहसास नहीं है। एक परमेश्वर के जन, अभी मैं रोज सिखा रही हूँ लोगों को, उसने कहा कि क्यों परमेश्वर का पुत्र यीशु इस प्याले को पीना नहीं चाहता था, वो नहीं चाहता था, पर क्यों परमेश्वर उसको इस प्याले से पिलाना चाहता था? ये दुख का प्याला, ये अपमान का प्याला, मनुष्य जाति के पाप के लिए उठाने के लिए, अपमान सहने के लिए ये प्याला उसको पीना ही पड़ा। उसने कहा मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो उसने हम में से हर एक का नाम लिया। तब वो पास्टर ने कहा, जब मेरे को परमेश्वर की आत्मा ने इस बात को प्रकट किया कि मेरे यीशु ने वो प्याला, वो अपमान, वो क्रूस की मृत्यु, वो कील, वो ये सब कुछ अगर वो नहीं सहता तो मैं, अपना नाम लेकर उन्होंने कहा, तो मैं मर जाता, अधलोक में चला जाता, पर मुझे अधलोक से बचाने के लिए। तब उन्होंने कहा पाप के प्रति मुझे घृणा आ गई, मुझे पाप के प्रति घृणा आ गई। चर्च चर्च चर्च, ये फसह का पर्व, यहाँ सर उठाकर अपने आप को धार्मिक बनाकर प्रचार करने के लिए नहीं है। प्रचारक तो बहुत लोग हैं, उपदेश तो बहुत लोग हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, उस समय तो मेरे जीवन में मेरा यीशु मुझे नहीं पता, परंतु आज मैं विश्वास करती हूँ कि उसने मुझे माता के गर्भ से चुना था। माता के गर्भ से उसने मुझे चुना, माता के गर्भ से उसने मेरे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा अपने प्रति जो प्रेम डाला, मेरे प्रभु ने मुझ पर अपने आप को प्रकट किया। मेरे प्रभु के क्रूस, ये आंसू जो हैं उस भलाई के आंसू हैं जो मेरे प्रभु ने मेरे लिए किए हैं। मैं रोती हूँ जब मैं अजब सा व्यवहार करती हूँ, मैं रोती हूँ जब मैं अपने बच्चों को डिसिप्लिन के लिए डांटती हूँ, मैं रोती हूँ जब मैं उनके साथ डिसिप्लिन में रखने के लिए कड़ाई का आवाज़ लगती हूँ, क्योंकि मैं क्रोध की संतान नहीं हूँ। परंतु मेरा पिता कहता है वो एक अच्छा पिता है, वो न्यायी है, हमें अधलोक में नहीं जाने देता, वो हमें अनुशासन की छड़ी लगाता है, हमारे अड़ियलपने को दूर करता है, हमारे अंदर की दुष्टताई को तोड़ता है, हमारे घमंड को तोड़ता है। वो कहता है देख ये खील मैंने तेरे लिए की। एक बार एक बहू सास के द्वारा बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित की जा रही, सताई जा रही थी। वो जितना भी अच्छा काम करे उसकी सास काऊ 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 बहुत बुरी तरह से उसके साथ अत्याचार करना, ये करना वो करना। और वो अच्छी मसीह थी, अच्छी विश्वासी थी, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। प्रभु ने मुझसे भी कहा जो तेरे साथ बुरा करते हैं उसके साथ तू कभी बुरा नहीं करना, ये प्रभु की इच्छा है। तू अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर, ये प्रभु की इच्छा है। ये है संग क्रूसीकरण, यही है मेरा यीशु जो मेरे अपराध को देखा। मैंने कहा ना उसने मुझे कचरे से निकाला। चर्च हमारे वजूद को बदला। चर्च आज ये सुंदर कपड़े और गहने आज अच्छे लग रहे हैं, पर उस बीमारी के बिस्तर में आप तो पहन भी नहीं पाते थे। यस और नो? तो किसका उपकारी होना चाहिए?
किसके प्रति समर्पित होना चाहिए? क्रूस हमें समर्पण कहता है। आप और मैं उसकी सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप और मैं उसके घर की रखवाली नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप और मैं उसके घर को साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? क्या चिढ़ के करना चाहिए? क्या घमंड से करना चाहिए? क्या कभी कभी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? ये इसमें कोई गुंजाइश है, कोई चॉइस है? कौन ऐसा करता है? कौन ऐसा करता है? जिसने यीशु मसीह को जाना ही नहीं है। कहानी इस प्रकार से है कि जब भी उसकी सास उसका दिल दुखाती, उसकी आंखों से आंसू आते, वो जाती, एक वृक्ष था उसके घर के पीछे, एक कील को ठोक देती, फिर कुछ करती, जाती वृक्ष में एक कील को ठोक देती, और ऐसे करते 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 उसने पूरे वृक्ष को जो है कीलों से ठोक डाला। अब कीलों से ठोक डाला तो वो क्या हो गया? सूख गया। और एक बार सास पहुंच गई पीछे, उसने देखा इसने क्या किया, तूने पूरे कील धरा, अब वो पूरा श्रेय उसी को देने लगी। तू नहीं किया होगा, तूने झाड़ को कैसे सुखा दिया? बोले माँ, आप जब भी मेरे साथ ऐसा करते तो मैं जाके कहती, मेरे यीशु ने इस पाप के लिए कीलें खाई, मेरे यीशु ने इसके डांटे जाने के लिए, मेरा अत्याचार करने के लिए, मुझे तंग करने के लिए उसने जाके ठोक दिया। मैं ठोकती गई, मैं ठोकती गई। बोले आपके एक एक गुनाह का के कीलों की सजा यीशु मसीह ने सही। चर्च, आज हम जितना दुर्व्यवहार एक दूसरे के साथ करते हैं, हम अपने बड़ों का अनादर करते हैं, अपने सिखाने वाले का अनादर करते हैं, तुच्छ जानते हैं। आप कैन कभी मत बनना। कैन ने अपने भाई हाबिल से इसलिए घृणा की कि उसके काम धर्म के थे, वो विश्वास करता था अपने मुंजी, अपने उद्धारकर्ता पर। किसी को इतना तुच्छ मत जानो जो आगे बढ़ बढ़ कर परमेश्वर की सेवा करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उसके प्रभु ने उसके लिए क्या किया, और जो उपकारों को भूल जाते हैं, मेरे प्रियो, उनके लिए कील ठोको उस वृक्ष में कि कोई उनसे पूछे तो बोले तेरे धन्यवादी ना होने के कारण जो प्रभु है हम भूल रहे हैं। जिसने हमें उठाया, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें इस योग्य बनाया, वो परखा गया। हम भी परखे जा रहे हैं, परंतु हमारी परख, हमारे परमेश्वर, हर कोई स्वर्ग नहीं जाएगा, हर कोई सेवा नहीं करता है, हर कोई प्रार्थना नहीं करता है। आपके मन में लालच, लोभ भरा है, आप शान मान ठान के लिए करते हैं, आशीष पाने के लिए करते हैं, परंतु जो यीशु मसीह के लिए करता है वो परखा गया। हालेलुया। नगर के अधिकारियों के द्वारा वो परखा गया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसके 29 और 30 को हम पढ़ेंगे, 18 का 29 और 30। जब पिलातुस तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात का आरोप लगाते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यदि वो कुकर्मी ना होता तो हम उसे तेरे हाथ ना सौंपते। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार। ठीक है, 38 वचन को पढ़ो, 38 वचन पढ़ो। हमारे पास समय नहीं है, घर जाके आप जरूर पढ़िए। 38 वचन को पढ़ो। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? मतलब वो लोगों की बातों से परखा जा रहा है। लोग उसके बारे में कुछ कह रहे हैं, परंतु मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जब ऐसे पिलातुस के पास आया, जब उससे पूछा, तो उसने उसके निर्दोष होने की घोषणा, आप देखो पूरे यूहन्ना की पुस्तक में, अगर आप 19 का 1-2 पढ़ें, 4-6 तक पढ़ें 19 का। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए, सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ, ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। निर्गमन 12:5 पढ़ो। कहाँ परमेश्वर की भविष्यवाणी नए नियम में पूरी हो रही है कि वो निर्दोष में ना हो, वो निष्कलंक
निष्कलंक मेमना हो, जिसकी इबादत तुम करते हो, जिसके नाम से घुटना टेकते हो, जिसके नाम से हाथ उठाते हो। ओ परमेश्वर का वचन 7 बार निर्मल किया गया, यीशु मसीह 7 बार निर्मल किया गया, अधिकारियों के द्वारा, नगरों के द्वारा, बड़े हाकिमों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा। मेरी प्रियो, वो परखा गया। उसने, पिलातुस ने उससे पूछा, मैं मनुष्य की नहीं सुनना चाहता, तू बता सत्य क्या है। यीशु ने उससे कहा, सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। सत्य तो मैं ही हूँ। हालेलुया। ओ परमेश्वर का हम हृदय से बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए जल्दी से उसे पढ़े, निर्गमन 12:5। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का तुम्हारा मेमना, हम जिसकी इबादत करते हैं उसकी इबादत करो जो निर्दोष है, उसके आगे झुको जो निष्पाप है, उसके आगे दंडवत करो वो जो पवित्र है। हमारा परमेश्वर पवित्र है। किसी जाति पाति में आकर हमको परमेश्वर की आराधना नहीं करना चाहिए। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। 14 साल पहले की भविष्यवाणी पिलातुस के सामने पूरी हुई कि मैं इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दोष मैं नहीं पाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। चर्च में आपसे विनती करती हूँ, अपने यीशु को जानिए, जो उसने आपके लिए किया उस यीशु को जानिए। कोई फायदा नहीं होगा धार्मिक ओढ़ना, कोई फायदा नहीं होगा धार्मिक कामों से। हम धर्मी हैं। जो कोई उससे जन्मा है वही तो धर्म के काम करता है। जो कोई उससे जन्मा है वही तो प्यार करता है। जो कोई उससे जन्मा है वही तो क्षमा कर सकता है। जो कोई जन्मा है वही तो एक अपराध और पाप में पकड़े गए इंसान से प्यार कर सकता है। जो उससे जन्मा है वही किसी त्यागे हुए को नहीं। जब कभी एक विश्वासी की परख होती है, आप कभी उसको दोषी ठहराने के लिए खड़े नहीं होना। पिलातुस ने कहा भरी सभा के सामने, मैं इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं पाता। 17 वर्ष पूर्व वो भविष्यवाणी पिलातुस के समय में पूरी हुई कि बलि पर चढ़ाया गया मेमना निर्दोष मेमना। आपके अंदर कौन है? निर्दोष मेमना। आपके अंदर कौन है? वो यीशु जिसने आपके पाप उठा लिए। आपके अंदर कौन है? वो यीशु जो आपके लिए बध हुआ। आपके अंदर कौन है? वो यीशु जिसने अरियल को सीधा बनाया। वो यीशु जिसने आपके ऊपर सवारी करी। ऐसे गंदे शरीर में, ऐसे गंदे वंश में, ऐसी चीजों में उसने ये चाहा, इसे खोलो, इनके घाव को मैं चंगा करूंगा, इसके घाव को मैं चंगा करूंगा, इसके घाव को मैं चंगा करूंगा। दुष्ट आत्माओं के द्वारा आपके शरीर को छूने वाली आत्मा को कहा मैं नाश करूंगा। क्या आप यीशु को बुलाना चाहेंगे? कहो प्रभु है। अगर प्रभु मेरे अंदर है, प्रभु की आत्मा मुझे आजाद करती है। कोई चीजें आपको आजाद नहीं कर। विश्वास को सही करे। उसने कहा मेरे पिता ने मेरा अभिषेक किया है, घायल हृदय के लोगों को मैं पट्टी बांधूं। भूल जाइए इस फंसा के पर में वो निर्दोष मेमना मेरे अंदर आकर मेरे शरीर को और आपके शरीर को निर्दोष करके परमेश्वर के सामने खड़ा करेगा। ऐसा है मेरा प्रभु। ग्लोरी जीसस। थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु।
नष्ट हो जाए और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए, एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर, जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकालिए अंधकार की शक्तियों से, और लोग आपकी शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो, और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन।